हाय दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि प्लम्बर किसको बोलता है। बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन में हम लोग भी बहुत सारे कंपनी में काम करने का टाइम पे बहुत सारे इंटरव्यू हुआ। हम लोग भी बुला गया कि भाई आप लोग आ जाओ, जो नया नया आदमी लोग आया है, हमारा इंटरव्यू है, आप लोग का टेस्ट ले लो। तो हम इंटरव्यू जब लेता है इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का, तो हम लोग पूछता है कि प्लम्बर जो, जैसे आज प्लम्बिंग का बारे में बात करेंगे कि हम उसमें एक प्लम्बर आया इंटरव्यू के लिए, हम उसको पूछेंगे कि प्लम्बिंग क्या है और प्लम्बर क्या है। आप प्लम्बर है, ठीक है, तो प्लम्बर क्या है, तो वो उसको बताना पड़ेगा उसको कि प्लम्बर ये है। प्लम्बर क्या है कि देखिए, कोई भी एक प्लम्बर जो अच्छा जिसको बोलता है ना टैलेंटेड प्लम्बर या एक टेक्नीशियन प्लम्बर, एक टेक्नीशियन और एक टैलेंटेड प्लम्बर को उसका मिनिमम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI 2 साल वो करना चाहिए, तभी वो एक टैलेंटेड या एक अच्छा प्लम्बर में वो जाएगा। क्यों, हमको हर काम का पीछे एक टेक्निकल हमको स्किल्स चाहिए जो हमको आगे बढ़ाए, या हमारा थोड़ा इज्जत जो होता है ना, तो थोड़ा वैल्यू थोड़ा बढ़ जाए। सही है, तो यही है कि हम लोग आज हमारा टॉपिक यही है कि प्लम्बर क्या है। सही है, प्लम्बर ये है कि एक प्लम्बर को मिनिमम 10 से ज़्यादा पढ़ाई होना चाहिए और एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का या 3 साल का जो भी हो ITI करना चाहिए, या उससे अच्छा है कि वो +2 कंप्लीट करके फिर डिप्लोमा करेगा तो और भी बहुत अच्छा है। उसको सुपरवाइज़र का, आगे जाके सुपरवाइज़र का, इंजीनियर का भी चांस मिल जाएगा। तो मेरा बोलना है कि एक प्लम्बर जो है, अच्छा प्लम्बर बोलेगा तो उसको काम पूरा मालूम होना चाहिए, टेक्निकली नॉलेज भी होना चाहिए। काम बोलेगा तो हम कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे प्लम्बर है जो हमारा गल्फ में काम कर रहा है, वो लोग को 10 साल 15 साल हो गया, लेकिन प्लम्बिंग का पूरा काम अभी तक उन लोग को मालूम नहीं है। सही है, प्लम्बिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सीधा आया और ड्राइंग देखा, हम लोग पाइपिंग किया, तो वाटर टेस्टिंग किया और फाइनल फिक्सिंग किया, छोड़ दिया, ये नहीं है। प्लम्बिंग का काम बहुत सारा होता है। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में आएगा तो हम लोग ड्राइंग देख के काम करना है, हमारा पाइपलाइन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, हैंगिंग पाइप कैसा है, कौन सा साइज़ पाइप है, हम लोग कितना बड़ा बड़ा पाइप, ड्रेनेज लाइन में आप लोग देखा होगा कि 300 400 और हमारा बहुत हेवी बहुत मोटा पाइप को हम लोग को काम हैंगिंग करके काम करता है। उसका ऊपर आदमी को जब नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो उधर घबरा जाएगा, वो कर नहीं सकता है। सही है, तो मेरा बोलने का है कि प्लम्बिंग का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ पाइप जोड़ना और हमको ड्राइंग देख के काम कर लेगा तो हम प्लम्बर बन गया। प्लम्बर ये होता है, पहले उसको थोड़ा बात करने का तमीज़ होना चाहिए, बात करने का डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसका अंदर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, ये नॉलेज भी होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो डिप्लोमा हो या मैकेनिकल का डिप्लोमा हो या ITI हो, जो भी है उसको वो सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। तब उसको क्या होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लम्बर में उसको कोई भी कंपनी ले सकता है कि उसका बेस देखेगा, इसका बेस इतना क्वालिटी इतना अच्छा है तो उसको वही हिसाब से वो एक पोस्ट देगा। प्लम्बिंग में भी है, प्लम्बर है और प्लम्बर टेक्नीशियन है और सीनियर प्लम्बर है और प्लम्बर टीम लीडर भी है। तो उसमें भी लेवल है, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, ग्रेड भी है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। जो C ग्रेड का जो प्लम्बर होता है वो सुपरवाइज़र का लेवल का टैलेंट रखता है। सही है, तो प्लम्बर बोलेगा तो हमारा एक ही प्लम्बर नहीं है, प्लम्बर बोलेगा तो हमारा 3 स्टेज में है, एक B ग्रेड प्लम्बर, एक A ग्रेड प्लम्बर, एक C ग्रेड प्लम्बर। नॉर्मली जो प्लम्बर होता है सब लोग, वो लोग A ग्रेड का ही होता है, और उसका बाद में जो थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है या उसका पास ITI या कुछ ज़्यादा 10 साल गल्फ का या कहीं का भी नॉलेज है, तो उसको B ग्रेड टेक्नीशियन में ले जाता है। तो B ग्रेड टेक्नीशियन बोलेगा तो थोड़ा मतलब स्टाफ भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, मतलब वो मिडिल में रहता है। और C ग्रेड टेक्नीशियन जो है वो सुपरवाइज़र का, फोरमैन का लेवल का होता है। उसका सैलरी भी अलग होता है, उसका पैकेज भी अलग होता है, तो उसका काम भी अलग होता है और उसका नॉलेज भी अलग होता है। तो इसके लिए उसमें वो नॉलेज का हिसाब से इंटरव्यू का, जब आप लोग इंटरव्यू करने के लिए जाएगा, वो लोग वहाँ आपका इंटरव्यू का ऊपर ही आपका ग्रेड वो लोग सिलेक्ट कर लेगा, ये A ग्रेड में है, ये A ग्रेड का प्लम्बर है। सही है, तो मेरा बोलने का है कि प्लम्बर कौन है, प्लम्बर क्या है। प्लम्बर यही है कि प्लम्बर जो भी है उसको फायर का लाइन, चिल वाटर का लाइन और उसको प्लम्बिंग का लाइन, ये तीनों काम उसको मालूम होना चाहिए, वो एक प्लम्बर है। सही है, फायर फाइटिंग का प्लम्बर का काम सेम है, चिल वाटर का लाइन का भी वही सेम है, और बाकी रह गया प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में क्या होता है, ज़्यादातर आप UPVC हाई प्रेशर या PPR पाइप का काम ज़्यादा होता है गल्फ में, और उसका बाद GI का कहीं कहीं होता है, कॉपर पाइप का कहीं कहीं होता है, लेकिन वो सब काम वो हो जाएगा, जिसको इतना मालूम होगा उसको वो कर लेगा। सही है, उसका बाद में उसको ड्राइंग देखना मालूम होना चाहिए, ड्राइंग में कैसा हमारा पाइपलाइन जा रहा है, कौन सा साइज़ जा रहा है, कहाँ ऑफ हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, कहाँ उसका क्या NRB लग रहा है, कहाँ उसका स्टेनर लग रहा है,
तो वो सब उसको देखना पड़ेगा। पीआर भी लग रहा है तो वो सब उसका बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। और उसका बाद जो हम लोग फाइनल फिटिंग करता है, जैसे हम लोग सेंसर फिट किया, फ्लैश टैंक है, फ्लैश टैंक में हमारा सेंसर है काम नहीं कर रहा है, उसका रिपेयरिंग उसको मालूम होना चाहिए। वॉश बेसिन में हमारा मिक्सचर है, उसका सेंसर काम नहीं करता है, उसको मालूम होना चाहिए। या हमारा बिल्डिंग का फॉल सीलिंग हो गया और छोटा लीकेज कहीं है लेकिन मालूम नहीं चल रहा है, उसको भी वो पता लगाना चाहिए। सही है। तो ये सब काम जो होता है, हमारा इरिगेशन पंप हो गया, वो कैसे काम करता है, उसका टाइमिंग कैसे सेट करता है, वो इरिगेशन पंप उसका सम्प पंप कैसे काम करता है, जो बेसमेंट में हमारा सम्प पंप होता है, टैंकी के अंदर सम्प पंप होता है, वो कैसे काम करता है, काम नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसका बॉल फुटबॉल ख़राब हो गया, उसका एनआरबी ख़राब हो गया, उसका जो भी है चेक वाल ख़राब हो गया, जो भी है उसका बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। और उसका बाद में उसको टेस्टिंग भी मालूम होना चाहिए और गेज का बारे में मालूम होना चाहिए, जो हमारा गेज रहता है कितना बार में कहाँ रहना चाहिए। और मोटर का बारे में भी उसको हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पंप है हमारा बूस्टर पंप है या ट्रांसफार्मर पंप है, जो भी पंप है उसका ऊपर उसको नॉलेज होना चाहिए। और हमारा पीपीएम का ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए कि जो मेंटेनेंस कंपनी में काम करेगा, पीपीएम बोलेगा तो हमारा जो सर्विसिंग है वही सर्विसिंग को पीपीएम बोला जाता है। सर्विसिंग में जैसे हम लोग को ऐसे हर चीज़ को हम लोग क्लीन करता है, सफाई करता है, उसका बाद उसमें ग्रीस देना पड़ता है, उसमें ऑयल देना पड़ता है, उसका बाद कोई पार्ट्स ख़राब हो गया उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो जो भी जैसे काम है उसको पीपीएम बोला जाता है, उसको उसका बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसका बाद डॉक्यूमेंट का ऊपर उसको भी थोड़ा काम मालूम होना चाहिए कि जो फाइल रेडी करना है, फॉर्म भी भरना है, उसका चेकलिस्ट रेडी करना है, उसका बाद उसका जो शेड्यूल है उसको फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी टूल बॉक्स तक उसको पढ़ के उसको भी समझना चाहिए। तो ये हिसाब से एक प्लम्बर को इतना सारे गुण उसका अंदर होगा तो एक सक्सेसफुल प्लम्बर हो सकता है। जब आप इंटरव्यू दिएगा वो पूछेगा प्लम्बर क्या है, आप बोल सकते हैं सीधा सीधा कि प्लम्बर यही है सर, कि प्लम्बिंग का जो काम होता है हमारा वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन या हमारा सॉइल लाइन, जो सीवेज लाइन होता है, स्ट्रॉम वाटर होता है, उसका ऊपर आप पूछा जाएगा तो आप बता देने का कि ये हमारा यही काम है। जो वेस्ट वाटर है वो हमारा स्ट्रॉम वाटर है और जो हमारा सॉइल पाइप है वो हमारा सीवेज वाटर है। तो सीवेज का टैंक अलग रहता है, स्ट्रॉम टैंक अलग रहता है। स्ट्रॉम टैंक इधर समुद्र में या कहीं भी इधर ये लोग चला देता है, उसको फ्लो कर देता है, लेकिन जो सीवेज होता है वो डायरेक्ट समुद्र में नहीं जाता है, उसको यहाँ फ़िल्टर करता है। वो फ़िल्टर करके उसका बाद इरिगेशन एक टैंकी होता है, वाटर टैंक, उसमें वो पानी जाके स्टोर होता है। उस टाइम वो टैंकी का अंदर से फिर हमारा पंप, ट्रांसफार्मर पंप, इरिगेशन में जो गार्डन में जो हमारा पौधा होता है, फूल का जो झाड़ होता है, वो झाड़ में वो पानी उधर यूज होता है, मिट्टी के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। सही है। वो पानी किधर नहीं जाता है, गार्डन में चला जाता है। लेकिन गार्डन से जाने से पहले उसको केमिकल डाल के वो जो गंदा पानी है उसको अच्छा से प्योरीफाई करके, फिल्टर करके, उसका स्मेल ख़त्म करके उसका अच्छा पानी बना के उसको गार्डन में यूज़ किया जाता है। सही है। तो ये सब बारे में नॉलेज होना चाहिए। और हमारा जो डब्लिश क्या है, हमारा यूरिनल क्या है, हमारा सेंसर क्या है, वॉश बेसिन क्या है, मिक्सर क्या है, शावर क्या है, डाई मिक्सर क्या है, बाथटब क्या है, उसका बारे में उसको मालूम होना चाहिए। और ये सब आपको इंटरव्यू में बताना भी चाहिए कि सर एक प्लम्बर को टेक्नीशियन लाइन में जा रहा है, आप जैसे मेंटेनेंस कंपनी में जा रहा है, आप बोलने का मुझे काम मालूम है, क्या काम मालूम है, मेरे को प्लम्बिंग का हर काम मालूम है, पाइपिंग जो भी है, वाटर सप्लाई का, ड्रेनेज का काम मालूम है, बूस्टर पंप का बारे में मालूम है। वो बोलेगा बूस्टर पंप लगाने से पहले कैसा उसको पाइपलाइन जोड़ना पड़ेगा, तो आप बताने का हमको ऐसा पाइप जोड़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग पीआरबी एनआरबी गेट वाल दे के करता है, वो हिसाब से एक प्लम्बर को मालूम है, वो हिसाब से बताना चाहिए। इरिगेशन पंप क्या होता है उसका बारे में बताना चाहिए। ट्रांसफर पंप क्या होता है, एक टैंकी से दूसरा टैंकी को हमारा पानी जो डालता है, जैसे हमारा देवा का पानी आता है तो अंडरग्राउंड बेसमेंट में ही आएगा। देवा का पानी तो 5 फ्लोर ऊपर तक नहीं जाएगा, वो जो ग्राउंड में ही रहेगा या ग्राउंड से नीचे बेसमेंट में, बेसमेंट 1 में 2 में जहाँ आपका टैंक होगा वाटर टैंकी उसमें रहेगा। वहाँ से ट्रांसफर पंप से फिर आपका जो इधर दूसरा टैंकी होगा वो टैंकी में वो डालेगा। डायरेक्ट भी डालता है, कभी कभी फिल्ट्रेशन करके कोई आदमी फ़िल्टर लगाता है तो वो फिल्टर होके वो पानी वो टैंकी में जाता है। सही है। तो यही सब काम का बारे में मालूम होना चाहिए। बाकी आपको चेकलिस्ट और सेफ्टी टूल बॉक्स तक इसका बारे में मालूम होना चाहिए, तो फिर आप एक सक्सेसफुल प्लम्बर है। सही है। और गल्फ में काम करने के लिए आप लोग को पीपीआर का और हाई प्रेशर पाइप का काम बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और उसका बाद में इधर हैंगिंग का काम होता है, बहुत सारे काम इधर हैंगिंग है। और राइज़र जो होता है, राइज़र में वर्टिकल लाइन जाता है, उसमें राइज़र का अंदर भी हमारा वाटर सप्लाई जब काम होता है उसमें भी पीआरबी लगा जाता है। हर फ्लोर में या 2-3 फ्लोर का हिसाब से एक पीआरबी लगा जाएगा, तो क्यों पानी का प्रेशर हमारा बैलेंस करने के लिए। सही है। तो टैंकी भी कई बिल्डिंग में ऊपर में ओवरहेड टैंकी रहता है, बिल्डिंग का ऊपर में रहता है, कई टैंकी बेसमेंट में रहता है, अंडरग्राउंड में रहता है, पंप थ्रू ऊपर जाता है, बूस्टर पंप
हमारा जॉकी पंप थ्रू वो पानी पूरा बिल्डिंग में सप्लाई होता है। सही है। तो यही था प्लम्बर के लिए। एक मेंटेनेंस कंपनी में आपको काम करना है प्लम्बिंग का, तो आपको इंटरव्यू बराबर अच्छा ही देना चाहिए। आपको बोलेगा कि इंटरव्यू में ज़्यादातर सम्प पंप का बारे में पूछा जाता है कि सम्प पंप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसमेंट में जब पानी भर जाएगा और वो पानी सम्प पंप काम नहीं करेगा तो बहुत कुछ बर्बाद होने का चांस है। कि उसका अंदर इलेक्ट्रिकल रूम रहेगा, एलबी रूम रहेगा, टेक्निकल रूम रहेगा, जो हमारा सर्वर डाटा सेंटर बोलता है वो रहेगा। पानी जब भर जाएगा, फुल हो जाएगा तो सब ये सब पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए सम्प पंप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सम्प पंप कैसे काम करता है, उसका डीबी कंट्रोल पैनल में क्या होता है, कभी कभी VFD होता है, कभी कभी स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी काम होता है। जो मेंटेनेंस कंपनी में प्लम्बर आएगा उसको इलेक्ट्रिकल का भी काम थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो इसका ऊपर उसको थोड़ा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या इंटरनेट में यूट्यूब में सर्च करके देखना चाहिए सम्प पंप कैसे काम करता है, उसमें कितना पंप रहता है, एक टैंकी के अंदर कितना पंप रहेगा, मिनिमम 2 पंप रहेगा। उसका फ्लोट स्विच किस हिसाब से हम लोग सेटिंग करना है, दोनों का तो दोनों पूरा नीचे रहेगा, एक का थोड़ा मीडियम में रहेगा और एक थोड़ा ऊपर रहेगा। सही है। तो वो हिसाब से वो फ्लोट स्विच को रखा जाता है। और उसका बाद में वो कैसे काम करता है, उसका कंट्रोल पैनल में क्या रहता है। सही है। BMS का थ्रू चलता है या ऐसे ही हमको चलाना पड़ेगा, ऑटो में है, हैंड में है। तो ये बहुत सारे चीज़ है जो आप लोग को जानना चाहिए। और इसका ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताइए प्लम्बिंग का ऊपर आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, वो काम का मैं आपको समझा दूंगा। वो काम कैसे होता है, कैसे करना पड़ता है, और उसके लिए जो फंस जाएंगे उसमें कैसे हम लोग निकाल सकता है। तो ऐसा आप लोग मेरे कमेंट करेगा, बहुत सारे आदमी कमेंट करेगा तो एक वीडियो में बना सकता है। और ज़्यादातर मेरा इलेक्ट्रिशियन का आदमी, इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर, इंजीनियर लोग ही मेरा वीडियो देख रहा है, लेकिन वो लोग को प्लम्बिंग का ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही भी पिछला वीडियो में यही बताया कि आप भले इलेक्ट्रिकल का हो लेकिन आपको प्लम्बिंग या सर HVAC का ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदा है। क्यों, आपको हमेशा आप एक ही ट्रेड का आदमी है तो आपको कंस्ट्रक्शन में ही काम मिल जाएगा, इंजीनियर में, सुपरवाइज़र में। सुपरवाइज़र एक मेंटेनेंस फैसिलिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का जो एक सुपरवाइज़र होगा उसको तीनों काम मालूम होना चाहिए, जो इंजीनियर होगा उसको तीनों काम मालूम होना चाहिए, नहीं तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगा। सही है। जॉब दिएगा तो उसी ट्रेड का ऊपर आपको एक टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियन का ऊपर, टीम लीडर का ऊपर दे देगा, लेकिन सुपरवाइज़र पोस्ट में, इंजीनियर पोस्ट में नहीं लेगा। क्यों, आपको एक बिल्डिंग में 3 सुपरवाइज़र नहीं रख सकता। क्यों, काम क्या होता है, हमेशा मेंटेनेंस का काम में आदमी बैठे रहता है। 3 सुपरवाइज़र एक जगह नहीं बैठेगा। कभी कंप्लेन आएगा या कभी PP में आएगा, PP में आएगा टेक्नीशियन लोग कर लेगा। कभी कंप्लेन आएगा, बात करने के लिए 3 सुपरवाइज़र नहीं चाहिए ना, 15,000 दिरहम, 20,000 दिरहम वो लोग को देके। तो एक ही सुपरवाइज़र रहना चाहिए जिसको तीनों काम मालूम होना चाहिए। तो मेरा बोलने का यही है, आप मेरा वीडियो देखो या दूसरा किसी का वीडियो देखो जो इलेक्ट्रिकल का ऊपर है, इलेक्ट्रिकल का ट्रेड में है, इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया है, उसको HVAC और प्लम्बिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसका ऊपर देख के आप यूट्यूब से नॉलेज ले लो। कुछ चांस मिल रहा है तो कहीं भी कोई प्रैक्टिकल कर सकता है, तो प्रैक्टिकल करके सुपरवाइजिंग करके कोई कंपनी में, जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में है ऑलरेडी काम कर रहा है तो वहाँ आप इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन आप फिर भी जाइए, वो जो प्लम्बिंग टेक्नीशियन है, प्लम्बर लोग जहाँ काम करता है वहाँ जाइए, उधर का काम देखिए, HVAC लोग क्या करता है, कैसे काम करता है, उसको भी देखिए, उसका बारे में स्टडी कीजिए। जो कि आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी जब बंद हो जाएगा या आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप सुपर मेंटेनेंस कंपनी में जा सकता है, तभी आपको ले लेगा मेंटेनेंस कंपनी। क्यों, आपको तीनों काम के बारे में मालूम है। तो मेरा जो चैनल है उसमें तीनों काम के बारे में हम लोग वीडियो भी, अभी मैं थ्योरी अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे वीडियो है जो हम साइड का ऊपर में वीडियो बनाया, पूरा काम का वीडियो बनाया जो आप लोग देख सकते हैं। सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में आप लोग को बताने के लिए। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा वीडियो यही आपको मिलेगा कि जो इधर का रियली है, जो फैक्ट है वही बात मैं बोलेगा। आप आने के बाद आप खुद कोई भी कंपनी में कोई आता है ना, उसको वही समझ आएगा कि जो हम सुना था वही इधर का यही सच है। सही है। और बाकी ये इधर मैं कैसा रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, वो एक छोटा वीडियो है, इसका बाद में वो वीडियो इसमें इंक्लूड कर दूँगा। तो आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद मेरा कंपनी कैसा हम लोग इधर रह रहा है, कैसा रखा है हमारा कंपनी, कैसे हम लोग काम करता है, कहाँ काम करता है, उस सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सही है। थैंक यू सो मच।